हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशनल ट्रिक पे। तो इस वीडियो में हम एमटीएस के 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जीएस का। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में है। तो ये जो भीतरगांव का जो ईंटों वाला मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? भीतर से याद रखेंगे उत्तर, भीतर से उत्तर। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में यही अंतर होता है कि जो डेबिट कार्ड से आप सीधे खाते से पैसे निकाल सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड से यही अंतर है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग राजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो देखिए, ये जो आपका सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। कौन सा? सिलचर और पोरबंदर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि रामकृष्ण मिशन किसकी, इसकी शुरुआत कौन किए थे। संविधान आदेश दूसरा, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 के नागरिकों और कुरी विकरण समुदाय किस राज्य को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसे संगीतकारों को, किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, भारत रत्न से पंडित रविशंकर और पंडित भीम जोशी को स्वीकार किया गया। पंडित रविशंकर और पंडित भीम जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और पंडित रविशंकर का सम्मान किस वाद्य यंत्र से है, आप लोग इसको कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है। मतलब तैराकी खेल होता है, स्विमिंग, उससे संबंधित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन दिया आपका ब्रेक स्टॉल, ब्रेक स्टॉक, पेनाल्टी कॉर्नर, क्रिस्ट कर्सन। तो ये तीनों आपका है, और पेनाल्टी कॉर्नर जो कि तैराकी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो लोक नृत्य है ये आपका कर्नाटक राज्य का है। अब बात की जाए हरियाणा का, तो हरियाणा का के लिए आपका है गुग्गा नृत्य। गुग्गा इसको नृत्य कहिए, त्योहार कहिए, जो कि हरियाणा से संबंधित है। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। मैंने आर्टिकल 149 का से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति से, महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में FIFA U17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे। तो एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन 2022 का से पूछा गया, यानी 23 का एग्जाम हुआ, 2023 में एग्जाम हुआ था, तो 2022 यानी करेंट अफेयर्स जो है 6 महीने से 1 साल के अंदर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। तो ये तो करेंट का क्वेश्चन था। नील नदी का पानी किसमें गिरता है। तो नील नदी का जो पानी जो है वो भूमध्य सागर में गिरता है। किस सागर में गिरता है? भूमध्य सागर में। अगला है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।
देखिए ये जो है कार्तिक पूर्णिमा के मनाई जाती है। कौन से? कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। अब बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे ए.ओ. होम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एमटीएस में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मौजूदी 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? तो ये साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका, यानी केलियम से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। और ये जो क्वेश्चन है 1 सितंबर 2023 का प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है एमटीएस का। 1873 ईस्वी में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से डैश रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैमिलो गोल्जी। अब आपको बताना है कि कैमिलो गोल्जी जो है, देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, और कैमिलो गोल्जी ने किस चीज का आविष्कार किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोशिका की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक किए हुए थे। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट में कितने रन पूरे करने वाले भारतीय बने थे? कितने मतलब 2022? ये भी आपका करेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11,000। अगला क्वेश्चन है किस नदी को तंगसंगपो के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है नदी तंत्र। जब आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन है नदी यानी कि नदी तंत्र, तो उसमें उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपका है गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितने पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभी तक तो 3 या 4 प्रश्न पूछ चुका आपका करंट अफेयर से। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये चीन की भाषा है। किस देश की भाषा है? चीन की। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44 का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राज्यों एवं नागरिकों में के लिए भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुसूचित करना। आर्टिकल से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो किस गेट के ऊपर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाहौरी गेट। यानी 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में आए थे तो दिल्ली के लाल किला पर तो के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, मतलब लाहौरी गेट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि
के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस चीज के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जिसको हम लोग जीडीपी के नाम से जाना जाता है, जीडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएं। हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है, ग्रॉस प्रोडक्ट की साथ इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा। रोशन कुमारी, सोआना नारायण मावा राव और कुमुदुनी लाखिया प्रख्यात डांस के कलाकार हैं। तो देखिए ये जो है कथक के कलाकार है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति से क्वेश्चन है। और वो भी कथक जो है आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी, कुचिपुड़ी, ओडिसी ये सभी शास्त्रीय नृत्य है। बात की जाए मणिपुरी की तो मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कैसे आते हैं, कच्चा पूरी कैसे खाता है आदमी, कच्चा पूरी यानी सही से नहीं देख पाएगा तभी ना खाएगा, यानी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक आपका केरल का है। निम्नलिखित में से कौन कैंगिंग द कोड माई जॉनी इन बॉलीवुड पुस्तक के लेखकों में से एक है। इस ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रानी मच्छाया एक डैश लोक नर्तकी है जिसे 2023 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कुमत आर्ट। तो बात की जाए कि करेंट अफेयर्स के, तो करेंट अफेयर्स का लगभग 5 प्रश्न यानी 25 क्वेश्चन में 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। परसेंटेज जोड़ लीजिए, 25 चौका 100, 4 5 20 यानी 20% योगदान तो करेंट अफेयर्स का है जीके में। तो सबसे ज्यादा करेंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए एमटीएस के लिए, क्योंकि 20% इसका वेटेज है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।